नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा में हुई बड़ी गफलत, यानी कि आपकी जो बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी उसमें कई सारी जो है गड़बड़ियां देखने को सामने अब जो है निकल के आ रही हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ऊपर देखिए मुजफ्फरपुर समेत 15 जिलों के 18 केंद्रों पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जो है दिया गया है। उसके बाद से क्या अपडेट है इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। बीपीएससी के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा में बड़ी गफलत की गई। 15 जिलों के 18 केंद्रों के केंद्राधीक्षकों के कमरे में हुई प्रश्न पत्र का सील खोल दिया गया, जबकि सील परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने खोलने के निर्देश दिए गए थे। कमांड एंड कंट्रोल रूम से सीसीटीवी की लाइव निगरानी से यह मामला सामने आया। इसे लेकर के सभी 18 केंद्राधीक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट में और भेजी गई सूची पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इन जिलों की ईडीओ को अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है और इस तरह सामने आया मामला। आयोग के सचिव ने इसे लेकर के अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट दी है और इसमें कहा है कि 9 दिसंबर अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ होने के दौरान आयोग के कमांड कंट्रोल रूम में आयोग के अध्यक्ष द्वारा पर्यवेक्षक के दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी फुटेज यह देखा गया कि प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्र की सील्ड स्टील बॉक्स को केंद्राधीक्षक कक्ष में खोला गया, जबकि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदेश प्रपत्र एवं गाइडलाइन में जिला पदाधिकारी सह परीक्षा नियंत्रक संयोजक केंद्राधीक्षक मजिस्ट्रेट के अलग अलग पृष्ठ संख्या में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया। यहाँ पर देखिए निर्देशित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्रक के सील्ड बैग केंद्राधीक्षक कक्ष या नियंत्रक कक्ष में नहीं खोला जाना है। इसे परीक्षा केंद्र में जो है अभ्यर्थियों के सामने यानी कि समक्ष खोलने एवं बंद कर सील किया जाना है। इस निर्देश का पालन कई केंद्रों पर नहीं किया गया और डीएम को भी संबंधित परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दूसरे चरण की भर्ती जब हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि प्रश्न पत्र जो है सील खोलने को लेकर के यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि कई जगहों पे इस प्रकार से देखे गए हैं। मुजफ्फरपुर समेत 15 जिलों के 18 केंद्रों शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। अलग अलग जगहों पे इस प्रकार से देखने को मिले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर में 2 केंद्रों पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर जिले में 2 केंद्रों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इनमें तिरहू एकेडमी और लाइजियम इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा दरभंगा और भोजपुर के 2 पटना, भागलपुर, मुंगेर, रोहतास, पूर्णिया और बांका, यहाँ पे गोपालगंज, जहानाबाद, औरंगाबाद, सिवान, सारण और मोतिहारी के एक केंद्र पर जो है ये शामिल हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इन जिलों में केंद्राधीक्षक के कमरे में तोड़ा गया सील। माध्यमिक निदेशक ने पटना, भागलपुर, भोजपुर, रोहतास, पूर्णिया, दरभंगा, बांका, मुजफ्फरपुर ये ऐसे जिले हैं जहां पर जो है सील को लेकर के यानी कि परीक्षा जो पेपर जो होती है सील पैक होता है उसको खोलने को लेकर के यानी कि यहाँ पे गड़बड़ी की भी जो है देखने को मिले। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा में हुई बड़ी गफलत। अगर यही सब जांचें पहले हो जाती तो कहीं ना कहीं जितने भी अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनका जो है सिलेक्शन हो जाता। मतलब कहने का मतलब यह है कि परीक्षा में जो है बहुत बड़ी जो है धांधली इसमें इस प्रकार से अगर देखा जाए तो देखने को मिली है। अगर किसी भी परीक्षा में अगर सील पैक नहीं मिलता है, यदि आपके सामने सील नहीं खोला जाता है, जैसे आप परीक्षा कक्ष में बैठे हैं, यदि आपके सामने सील पहले से खुला हुआ है तो आप उस पर जो है एक्शन ले सकते हैं, यानी कि आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के परीक्षा में जो है इस प्रकार से देखने को मिला कि गड़बड़ियाँ देखने को मिली। परीक्षा यहाँ पे पेपर को लिए करके कि क्या पेपर जो है पहले ही खोल दिया गया था कमरे में, यानी कि खुला हुआ पेपर जो है सभी के सामने जा रहा था। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं कि तीसरे चरण के लिए जो है के पाठक सर ने क्या अपडेट दिया। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त। मार्च में तीसरा और अगस्त में चौथा चरण, यानी कि दोनों चरण आपके जो मार्च में होंगी, ठीक है, टीआरई 3.0 और आपके 4.0 जो होंगे अगस्त में, जो आपकी अगस्त में परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से जो कराई जानी थी वो भी आपकी चौथे चरण में कराई जाएंगी। नए नियुक्तियों की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दी जानकारी। राज्य के प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी और शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज में इसकी जानकारी दी और मुताबिक मार्च में तीसरे चरण और अगस्त में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी। करीब 1 लाख शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे। अगस्त में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी। करीब 1 लाख शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे। वे किशनगंज में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान निरीक्षण के दौरान यह घोषणा की कि उनके अनुसार शिक्षा विभाग के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में जुट गया है
और तीसरे चरण की नियुक्ति की विज्ञापन फरवरी में ही जारी किया जाएगा। यानी कि अब एकदम कंफर्म हो चुका है कि आपकी परीक्षा जो है, यानी कि जो विज्ञापन है TR 3.0 की, उसका विज्ञापन फरवरी में जारी कर दिया जाएगा। 71,000 पदों पर नियुक्ति होनी है और शेष रह जाने वाले पदों पर चौथे चरण में नियुक्ति होगी। आगे की नियुक्ति की भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। बिहार ने 72 दिनों के अंदर 2,17,000 युवाओं को नौकरी देकर पूरे देश में इतिहास रच चुका है। शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में बीते 2 नवंबर को 1,20,336 युवाओं को और दूसरे चरण में चयनित 96,823, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 96,000 दूसरे चरण में, जबकि 1,22,000 आपकी वैकेंसी थी, उसमें से आपको 96,000 यहाँ पे युवाओं की नियुक्ति पत्र दिया गया था। और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहले चरण में 25,000 शिक्षकों तथा दूसरे चरण में 26,925 शिक्षकों की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है नियुक्ति पत्र सौंपा था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, क्योंकि आपकी भर्ती तुरंत 1-1, 2-2 महीने की, 1.5 महीने के बाद ही जो है तुरंत आ जा रही है। इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो ये कुछ अपडेट थी। बाकी यहाँ पे मौका देख लेते किसको किसको मौका दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी कि जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, मान लीजिए जो सीटेट वाले अपेयरिंग हैं, उनको तो मौका मिल जाएगा इस बार, क्योंकि उनका रिजल्ट आ जाएगा। यानी फॉर्म अप्लाई होने से पहले, फॉर्म अप्लाई होने के लास्ट डेट के पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आपको जो है उसमें मार्च वाले में जो है आपको परीक्षा देने को मिल जाएगा। बाकी कोई भी अपडेट होती है तो आपको हम बताते रहेंगे। इसको डिटेल में हम लोग अब बात करेंगे किसी और वीडियो में कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।